हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग की बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन, रीनल स्टोन या जो हमारे देशी भाषा में कहते हैं गुर्दे की पथरी। इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगी और जो बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथी का उसको आपकी जानकारी देंगे आप लोगों को। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रोज़ की तरह रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो जो किडनी स्टोन क्या होते हैं ना कि हमारे शरीर में कुछ मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गए, ऑक्सल्ट हो गए, यूरिक एसिड हो गए। जब इसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है और पानी की मात्रा कम हो जाता है, तो यही जो मिनरल्स है स्टोन फॉर्मेशन कर देते हैं किडनी में। और किडनी का काम स्पेशली देखा जाता है कि ब्लड को जो हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई होती है उसको छानना, ये एक छन्नी की तरह काम करते हैं। तो उसी प्रोसेस में देखा जाता है कि हो सकता है किडनी अगर पूरे ब्लड को अच्छे से छान नहीं पा रहे हैं और जो मिनरल्स बाहर निकलना चाहिए वो अंदर ही रह जा रहे हैं। जो वेस्ट मटेरियल या एक्स्ट्रा मिनरल जहाँ बाहर निकल जाना चाहिए वो ना निकल के वहीं रह जा रहे हैं, तभी वो किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं और क्रिस्टल फॉर्म में वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं और वही किडनी स्टोन का आकार ले लेते हैं। तो इसके जैसे कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो कारण होता है कि अगर हम पानी कम पीते हैं, पानी का कम पीना सबसे बड़ा कारण है इसका। दूसरा है कि अगर बार बार यूरिन इन्फेक्शन होते हैं तो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, या शरीर में अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा जाता है तो भी किडनी स्टोन होने का कारण बन जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा कॉज़ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होते हैं, जिसे एकदम कहते हैं कि सीवियर पेन कमर से लेके शुरू होते हैं, वो पेन सामने को स्प्रेड हो जाते हैं, एब्डोमेन में आ जाते हैं या लोअर एब्डोमेन में होने लगते हैं। और कई बार देखा जाता है कि अगर यूरेथ्रा में वो स्टोन फंस गया है तो वहाँ से ब्लड भी, यूरिन के साथ में ब्लड भी आता है। एक जी मिचलाना, उल्टी होना, ये सब सिम्टम देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये देखा जाता है कि अगर किडनी स्टोन होता है तो वहाँ होम्योपैथी का बर्बरिस वल्गरिस मदर टिंचर एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आपका किडनी में स्टोन 5 mm से भी ज़्यादा है तो आप उस स्टोन को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। कई बार देखा जाता है कि वहाँ पे वो पत्थर टूट जाते हैं, टूट के यूरिन के माध्यम से निकल जाते हैं, या जैसे किसी भी प्रोसेस में देखा जाता है कि वो स्टोन बाहर आ जाते हैं अगर बर्बरिस वल्गरिस मदर टिंचर को लिया जाए। लेना कैसे है ना, दिन में 3 बार लें, 20-20 बूंद करके आधे कप पानी के साथ में लगातार ये ले सकते हैं 2-3 महीने। 2-3 महीने के बाद एक बार फिर से यूएसजी करें, देखिएगा कि आपका स्टोन या तो हो सकता है कि बिल्कुल ही रिमूव हो जाए, या कई बार देखा जाता है थोड़ा स्लो प्रोसेस में धीरे धीरे उसकी साइज घटने लगते हैं। तो ये तो एक मेन मेडिसिन है ही, आप लोग जानते ही हैं। इसके साथ अगर बर्बरिस वल्गरिस का 200 डेली एक बार एम्प्टी स्टमक खाली पेट में 2 बूंद करके लगातार देते रहें 1 महीने तक, तो बहुत जल्दी इसका देखा जाता है कि स्टोन रिमूव हो जाता है या फिर वो छोटे हो जाते हैं। साथ में एक और मेडिसिन है R27। ये भी बहुत एक कारगर मेडिसिन है किडनी स्टोन के लिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे मेडिसिन डले हुए हैं जो स्पेशली हम लोग किडनी स्टोन में ही देते हैं। जैसे लाइकोपोडियम हो गया, एसिड नाइट्रिक हो गया, सरसापेरिला हो गया, ये सब मेडिसिन कई बार हम
कॉन्स्टिट्यूशनल जब आते हैं पेशेंट या उसके सिम्टम के साथ में मैच कराते हुए हम ये मेडिसिन देते हैं। तो ये R-27 है, इसमें ऑलरेडी ये सब मेडिसिन डले हुए हैं, तो इससे कई बार देखा जाता है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है पेशेंट को। मैंने जैसे कहा कि जितने बड़े हों 5 mm, 6 mm, 10 mm तक के भी या तो उससे भी बड़े स्टोन अगर किडनी में है, तो वो कई बार देखा जाता है कि धीरे-धीरे उसकी साइज़ छोटे होते-होते वो रिमूव हो जाते हैं। तो बारबेरिस बर्गलिस मदर टिंचर लेना है आप लोगों को दिन में 3 बार 20-20 बूँद करके, आधे कप पानी के साथ में, और साथ में आप R-27 लेंगे, वो भी दिन में 2 बार ले लें, आधे कप पानी में 10 बूँद करके, और साथ में बर्बेरिस बर्गलिस का 200 डेली 2-2 बूँद करके एम्प्टी स्टमक खाली पेट ले लें। तो इससे देखा जाएगा कि आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका किडनी का जो स्टोन है वो रिमूव हो जाएगा। और हो सकता है कि मैंने जो कहा कि स्लो प्रोसेस में भी कई बार होते हैं कि हमेशा ही रिज़ल्ट एकदम बहुत फास्ट नहीं देखने को मिलता है, धीरे-धीरे ये रिमूव हो जाता है। तो आशा करती हूँ, फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आप किसी आपका जो नियर बाई डॉक्टर हैं उनसे एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें, एक बार ज़रूर पूछ लें कि ये मेडिसिन आप ले सकते हैं कि नहीं। कई बार देखा जाता है कि ये मेडिसिन तो हम दे ही रहे हैं, साथ में ये मेडिसिन आप अगर सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं आता है। तब आप लोग कहते हैं कि अरे आप लोगों ने तो बोला लेकिन ये रिज़ल्ट नहीं दिया। रिज़ल्ट क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी जाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपका जो सिम्पटम है, आपका जो मेंटल सिम्पटम है, फिज़िकल सिम्पटम है, सारे के ऊपर एक मेडिसिन सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो ये तो इस तरह से अगर आप अपना लेते हैं तो बहुत जल्दी आपका किडनी स्टोन चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक, फिर जल्दी मिलती हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग मेरे से किसी तरह का कंसल्टेशन करना चाहते हैं, इसी मामले में किडनी के स्टोन में भी अगर कोई आप लोगों की क्वेरीज़ है, तो जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर जा रहा है उस पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं या अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँ। थैंक यू। बाय बाय।